तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करी के कोड। तो आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो हम लोग दो प्रोग्रामिंग करेंगे। एक स्विच स्टेटमेंट में हम लोग कैलकुलेटर बना के देखेंगे और दूसरा स्विच स्टेटमेंट में हम लोग इफ कंडीशन को भी यूज करके देखेंगे कि दो प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे प्रोग्राम को थिंक करते हैं कि हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ स्कॉलरशिप का, जिसमें आप सोचेंगे कि मैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पहले यूज कर सकता हूँ। तो आप इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इफ कंडीशन का भी यूज करोगे, स्विच स्टेटमेंट का भी यूज करोगे, जो कि मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता चुका है पिछले वीडियो में। तो मैं पहले आपको स्विच स्टेटमेंट का केवल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, जो कि हमारा कैलकुलेटर होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग स्विच स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट दोनों का सेम कंबाइन करके प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो स्कॉलरशिप वाला रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है स्विच स्टेटमेंट का। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा जो पहले ही ये फाइल है, ये स्विच का फाइल, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो पहले से बना हुआ था उसको रिमूव कर लेते हैं। अब इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या बनने वाला है, जो प्रोग्राम है वो हमारा कैलकुलेटर का है। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में तो सोचिए कैलकुलेटर में रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ती है। तो कैलकुलेटर में हमें या तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग रिक्वायरमेंट होते हैं, या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। सपोज करो हम लोग यही इन्हीं तीनों का यूज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग या तो प्लस करें, या तो माइनस करें, या तो डिवीजन करें। अगर हम लोग इसको इफ कंडीशन का यूज करके करते हैं कि जब हम लोग को ऐड करना हो तो प्लस हम लोग प्रेस करते हैं, तो इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हम लोग हमारे पास प्लस आए ऑपरेटर तो हमारा ऐड कर देना, अगर हमारा माइनस आए ऑपरेटर तो हमारा माइनस कर देना। तो हम लोग इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। बट सब थोड़ा सोचो कि अगर हम लोग को प्लस करना हो तो प्लस के लिए इफ लगाना होगा, माइनस करना है तो माइनस के लिए इफ लगाना होगा, और डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है उसके लिए भी अलग अलग इफ लगाना होगा। तो चार इफ हमारे यहाँ पे यूज करने पड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इसको सॉर्ट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिसमें हमारे केसेस आ जाएंगे। क्या केसेस, इसमें चार केसेस लग जाएंगे। तो क्या चार केसेस आएंगे, तो पहला केस हम लोग कर देंगे कि अगर ये जो हमारा ऑपरेटर आने वाला है वो प्लस रहेगा तो क्या करेगा, ऐड कर देगा। अगर वो माइनस रहेगा तो सब्सट्रैक्ट कर देगा। अगर वो मल्टीप्लायर है तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला कर देगा। तो हम लोग यहाँ केसेस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो केसेस का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वो प्लस माइनस ऐसा देगा ना, उसको हम लोग एज ए कैरेक्टर काउंट करेंगे। क्या करेंगे, एज ए कैरेक्टर काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले एक बना लेते हैं, क्या प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो हम लोग कैरेक्टर डेटा टैब डिफाइन कर लेते हैं। उसमें सपोज करो ए हम लोग ले लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या करेगा, हमारा कैरेक्टर मतलब ऑपरेटर इसमें स्टोर होगा। दूसरा हमें वैल्यू भी देगा, मतलब पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू दोनों वैल्यू के बीच में हमारा ऑपरेशन लगेगा। तो वैल्यू भी लेगा इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर के लिए हम लोग दो वैल्यू लेगा, तो दो वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर वेरिएबल का स्पेस बना लेंगे दो। तो हम लोग इंट डेटा टाइप लेते हैं और दो वेरिएबल का स्पेस बना लेते हैं। एक बनाते हैं बी, दूसरा बनाते हैं सी। ओके फ्रेंड्स, और तीसरा भी बना लेते हैं। तीसरा क्यों बनाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन करके हम उसमें ऐड कर देंगे। चलिए नहीं बनाते, जितना का रिक्वायरमेंट हम लोग मेमोरी स्पेस ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसको क्या कमांड मिलेगा ये बताओ। सबसे पहले उसको क्या कमांड मिलेगा कि आपको या तो सब्सट्रैक्ट करनी है तो सब्सट्रैक्ट के लिए ये प्रेस करो, वो करनी है तो वो करो। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें डायरेक्ट वो बोले वेलकम इन माई कैलकुलेटर, इन वेलकम इन योर कैलकुलेटर। ओके, डायरेक्ट बोल दे, और जैसे कि बोलेगा तो हम प्रेस कर देंगे एक वैल्यू। उसके बाद हम अपना जो प्लस करनी है तो प्लस डाल देंगे, माइनस करनी तो माइनस डाल देंगे। उसके बाद हमको जो भी डालनी है दूसरा वैल्यू वो डाल देंगे। और जैसे ही हम लोग उसके बाद दूसरा वैल्यू डालेंगे तो इंटर करेंगे तो उसका हमको आउटपुट मिल जाए, ऐसी करनी है। तो वो सबसे पहले टर्मिनल में क्या बोलने वाला है, वेलकम इन योर कैलकुलेटर। तो हम लोग एक प्रिंट एफ फंक्शन उसमें चला देते हैं। वो डायरेक्ट क्या बोलेगा, वेलकम इन योर कैलकुलेटर।
ओके फ्रेंड्स, तो ये ले लिए हमने और हम लोग स्लैश एन कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरा वैल्यू जब भी वो हमारा से वैल्यू टेक करे वो नेक्स्ट लाइन में टेक करे, वैसे कन्फ्यूजन हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ओके, ये ले लिए। तो पहला क्या देने वाला है, पहला एक वैल्यू देने वाला है, तो हम लोग वो वैल्यू को स्कैन कर लेते हैं। वो वैल्यू हमारा कहाँ जाने वाला है फ्रेंड्स, तो वो वैल्यू हमारा जाने वाला है, जो कि वैल्यू हमारा इंटीजर रहेगा, क्योंकि हम लोग जब भी कैलकुलेटर में इंटर करते हैं तो हम लोग वैल्यू इंटर करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी प्लस करनी है माइनस, उसके बाद दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यू देने वाले हैं वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी, और उसको हम लोग एट दी एड्रेस किसके पास भेज देते हैं, स्टोर कर देते हैं बी के पास, क्योंकि हमारे पास बी एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और सी है, तो हम लोग पहला को बी में डाल देते हैं। अब उसको, अब वो क्या डालेगा, एक तो पहला है कि उसको टर्मिनल में वेलकम इन योर कैलकुलेटर बोल देगा। ओके, वेलकम इन योर कैलकुलेटर बोल देगा पहला। जैसे कि उसको ये बोलेगा तो जैसे कि वो डिजिट डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा। चलो ठीक है, उसको स्कैन अप करवा लिया मैंने, उसको स्टोर कर लिया एट द एड्रेस ऑफ बी के पास। अब जैसे कि एट द एड्रेस ऑफ बी के पास गया, मतलब पहला वैल्यू स्टोर हो गया। अब वो दूसरा स्टेप क्या लेने वाला है, दूसरा स्टेप लेने वाला है एक कैरेक्टर। वो कैरेक्टर इंटर करेगा, यानी कौन सा कैरेक्टर, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, उसको ऑपरेटर हम लोग जिसमें बोल रहे हैं, तो वो इंटर करने वाला है ऑपरेटर। तो अब हम लोग दूसरा में क्या करते हैं, एक ऑपरेटर को असाइन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग लाइन ऑफ कोड ना बढ़ा के इसी में कर लेते हैं। तो दूसरा जो वैल्यू आने वाला है वो कैरेक्टर टाइप का आने वाला है, तो सी हमने ले लिया, उसको किसके पास जाके स्टोर करा देंगे, एट द एड्रेस ऑफ ए के पास। ए हमारा कैरेक्टर टाइप का स्टोर कर रहा है इसलिए। अब जैसे कि वो कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर आएगा तो या तो वो प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है या तो कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास आ गए केसेस, या प्लस आ सकता है या माइनस, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन लगानी है। तो हम लोग लगाते हैं स्विच केस। स्विच केस से क्या हो जाएगा, स्विच केस हमारा जैसे कि अप्लाई होगा तो स्विच केस केस से मैच करेगा कि अगर वो प्लस है तो प्लस कर दो, अगर वो माइनस है तो माइनस कर दो, अगर वो डिवाइड है तो डिवाइड कर दो। डिफॉल्ट में हम लोग डाल देंगे अगर इन चारों में से कुछ नहीं है तो भैया आप वैलिड ऑपरेटर इंटर नहीं किए हो, डायरेक्ट बोल देंगे। चलो तो स्विच हम लोग उसमें डायरेक्ट डाल देते हैं। उसमें कौन सा आएगा वैल्यू, हमारा ए आएगा, जहाँ रखो ए आएगा हमारा, और ए क्या रहेगा, कैरेक्टर। तो हम लोग बनाते हैं केसेस। ओके फ्रेंड्स, केस बनाते हैं। पहला आने वाला है प्लस, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी आपको ये कैरेक्टर डालनी है तो कैरेक्टर में आप क्या डालोगे, सिंगल कॉट। स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वो स्ट्रिंग होता है जिसमें डबल कॉट यूज होते हैं, कैरेक्टर उसमें सिंगल कॉट यूज होता है, जो देख हमारे यहाँ पे कर दिया। अब जैसे वो सिंगल ऑपरेटर उसको मिलेगा, ऑपरेटर मिलने के बाद वो क्या करने वाला है, वो हमारा डालने वाला है दूसरा इंटीजर। तो दूसरा इंटीजर परसेंटाइल डी हम लोग यहाँ तुरंत ले लिए, एट द एड्रेस ऑफ किसके पास उसको भेज देंगे, हमारा सी दूसरा कंटेन करने वाला है। जैसे को लेगा, ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट एफ कर देंगे, क्या क्या हमारा वैल्यू, एडिशन वैल्यू। तो कौन सा एडिशन वैल्यू रहेगा, बी प्लस सी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला केस बन गया। पहला केस क्या था, एडिशन का। जैसे उसको प्लस ऑपरेटर मिलेगा तो क्या करेगा, स्कैन एफ मिला उसको स्कैन कर लेगा। मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। तो दूसरा हमारा क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है माइनस का। अब जैसे ये माइनस मिला तो मैं यहाँ अगर ये मैच किया तो क्या करेगा, अब मेरा दूसरा वैल्यू लेगा, उसको एट द एड्रेस ऑफ कहाँ, सी के पास पहुँचा देगा। सी के पास पहुँचाने के बाद अब आपको थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन जनरेट हो रहा होगा कि ये आखिर फिर से स्कैन ऑफ क्यों कर दिया सी। तो मैं आपको अब भी क्लियर कर दे रहा हूँ क्यों किया, उसके पास उसका एक रीज़न है। अब यहाँ भी क्या करने वाला है, बी को माइनस कर देगा किससे, सी से। अब सेमीकोलन दे देते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे केसेस 1 में जो पहला किया उसमें ब्रेक नहीं दिया है तो पहले ब्रेक कर देंगे। ओके, अब इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब फिर हम लोग क्या लिखने वाले, केस 3।
केस 3 में क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉलन होगा। इसमें अभी हम लोग स्कैन कर लेते हैं क्या, हमारा इसमें स्कैन करेगा, जिसमें हम लोग एट द एड्रेस ऑफ सी के पास वैल्यू पहुंचा देने वाले हैं। और उसके बाद प्रिंट का कमांड देंगे, और क्या करने वाला है, बी को मल्टीप्लाई कर देगा मेरा सी से, कॉमा। अब हमारा केस 4। इसी तरह फ्रेंड्स आप मॉड्यूलों का भी दे सकते हो, पर हम लोग मॉड्यूलों नहीं देंगे, हम लोग बस 4 ऑपरेशन करके देखेंगे, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। और मैं थोड़ा आपको इसको डिक्लेयर कर समझा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग यहाँ क्या करने वाला है, उसको भी स्टोर कर लेंगे सी के पास। मैं ये कन्फ्यूजन अब भी आपको दूर कर दे रहा हूँ, ये किस बार बार से सी को हम लोग क्यों इंटर करवा रहे हैं ओके फ्रेंड। अब यहाँ पे भी हमारा डी जाएगा और बी डिवाइडेड बाय सी हो गया। अब लास्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेक्शन डाल देंगे। डिफ़ॉल्ट क्यों हम लोग डालना है, क्योंकि अगर वो इनके अलावा कुछ और डालता है तो उसको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया है दोनों में, तो यहाँ पे ब्रेक लगाना मस्ट है फ्रेंड, ये आप लोग याद रखें। सिंटैक्स का भी भूलना नहीं है। अब यहाँ बोल देंगे प्लीज इंटर वैलिड ऑपरेटर, इंटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ओनली। हमारा ये जो कैलकुलेटर बना है बस यही काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको ऐसा बोल दिए हैं, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। आप जब बनाओगे तो आप सब चीज़ कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें एक और प्रोग्राम बनानी है जो कि वीडियो लंबी नहीं हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कैलकुलेटर बन गया। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ एक कोड में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। यहाँ पे जो मैंने एक स्पेस देना है, यहाँ पे सी लैंग्वेज में क्या होता है ना फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में होता ये है कि अगर आप यहाँ पे स्पेस ना दोगे तो क्या करता है वो स्लैश, जैसे कि आप एक नंबर इंटर करोगे तो वो स्लैश एन जैसे कि इंटर करोगे तो इंटर को स्लैश एन को काउंट कर लेगा, और वो आपका कैरेक्टर इंटर ना करके बजाय स्लैश एन को कैरेक्टर में स्टोर कर देगा। इसलिए यहाँ पे एक स्पेस दे देना फ्रेंड्स, एक स्पेस दे देना। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम कोड की नहीं है, ये प्रॉब्लम सी कंपाइलर की होती है कि कोडिंग जब भी करो तो वो पहले का स्लैश एन ले लेता है। अगर यहाँ आप स्पेस दे देते हो तो वो जो पहले का स्लैश एन होगा या अनवांटेड स्पेसेस होंगे तो उसको वो इग्नोर कर देता है। तो हमारे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा एक स्पेस दे देनी है। अब क्या करते हैं, हम इस कोड को रन करके देखते हैं फ्रेंड। इसको सेव कर लिया और मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा नीचे गया तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, क्लियर टर्मिनल। मुझे वो पहले ही पूछ चुका था वेलकम इन योर कैलकुलेटर ओके, तो मैं पहला वैल्यू 78 प्रेस करता हूँ ओके। अब फिर हम सपोज़ करो मुझे माइनस करनी है तो माइनस इंटर किया, उसके बाद 45 इंटर कर देता हूँ, इंटर किया। देखो फ्रेंड्स 78 माइनस 45 को वह क्या किया 33 दे दिया, ये हमारा आउटपुट आ गया। मैं समझाता हूँ आपको कि ये कैसे बना, ये कैलकुलेटर कैसे बना। आप अगर इसको फिर से रन करवाना चाहते हो तो ये फिर से रन करा के मैंने इसको प्लस करके देखते हैं हम लोग ओके फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसे प्लस करके, तो एक बार और रन करवाते हैं इसे रन। ये पूछा मुझसे 89 मैंने दिया, इंटर किया, प्लस किया, इंटर किया, 45 दिया। देखो फ्रेंड्स मेरा टोटल वैल्यू जो 89 और उसको प्लस करने के बाद 45 को 134 दिया। ये मेरा था कैलकुलेटर बेसिक सा, समझो, स्विच केस का यूज करके। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेटर बनाते हैं।
अगर आपको एडवांस कैलकुलेटर चाहिए तो वो भी हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट में, बट अभी फ़िलहाल मैं स्विच केस का यूज करके कैसे हम लोग केसेस को यूज करते हैं वो मैं बताने के लिए इस कैलकुलेटर का बनाया हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, पहले हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमें वो बनानी कैलकुलेटर जस्ट लाइक दिस। आप आउटपुट को देख के प्रोग्राम थिंक करो। आउटपुट क्या होनी चाहिए? जब भी कोई एप्लीकेशन बनाती है ना, तो कोई भी कंपनी पहले कस्टमर से, क्लाइंट से ये पूछती है आपको कैसा इंटरफेस चाहिए, क्या चाहिए आप पहले बताओ। वो जब बताता है कि हमको ऐसा इंटरफेस चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, दिस दैट लन फन जो भी, उसके बाद क्या होता है ना, वो खुद कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे इसमें कौन कौन सी कॉन्सेप्ट डालनी है, किस डेवलपर को देनी है, जो डेवलपर जिस चीज़ के लिए भी वो उसमें ब्रिलियंट हो। ओके, तो अब हमारा पास समझो कि हमें इस टाइप का बनाना है, यानी पहले वेलकम इन योर कैलकुलेटर आनी चाहिए। तो चलो ठीक है, पहला हम उसको प्रिंट में ही बता देंगे वेलकम इन योर कैलकुलेटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहला प्रिंट करो वेलकम इन योर कैलकुलेटर। अब दूसरा रिक्वायरमेंट मेरा क्या था, वो इंटर करेगा वैल्यू। ये 89 हम लोग इंटर किए, तो वो इंटर करेगा वैल्यू। चलो ठीक, इंटर क्या करेगा, इंटीजर। तो इंटीजर एक किया, वैल्यू दो, पहला एक इंटीजर किया, दूसरा इंटीजर किया, और बीच में एक ऑपरेटर किया। तो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एक ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर यहाँ मेरा कैरेक्टर काउंट होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर बना लेता हूँ वेरिएबल, और दो मेरे इंटीजर है, तो दो मैं इंटीजर टाइप का वैल्यू वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, दो वेरिएबल बना लिए, इंटीजर टाइप का और एक कैरेक्टर टाइप का। पहला जैसे कि वो वैल्यू डालेगा तो वो स्टोर कर लेगा हमारा कौन, कंपाइलर। तो पहला को मैं स्कैन कर ले रहा हूँ और उसको बी के पास पहुँचा दे रहा हूँ। ओके, अब जब वो पहला दिया, उसके बाद दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा वो ऑपरेटर दे रहा। तो मैं ऑपरेटर उसके बाद ले रहा हूँ, स्कैन करवा ले रहा हूँ ऑपरेटर को। अब इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर उसको प्लस मिल रहा है तो प्लस कर रहा है, माइनस मिलता तो माइनस कर रहा है, और डिवाइड मिलता तो डिवाइड कर रहा है। यानी हमारे अब यहाँ पे केसेस आ गए कि अगर प्लस हो रहा था तो हमको प्लस करनी है, उसके मतलब केसेस पहले डिफाइन करनी है कि या तो हमको प्लस करनी है या तो माइनस करनी है। उसके बाद हमारा ये वैल्यू ले रहा है तीसरा। इसीलिए क्या किया ना, हम लोग केसेस मैच करने के बाद प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, उनके अंदर स्कैन किया है तीसरा वैल्यू। ये रीज़न था हमारा स्कैन करने का उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो पहले डिसाइड करता, पहले उसमें ऑपरेटर मिल रहा था तो डिसाइड कर लेता कि हमको माइनस करनी है प्लस करनी है, तो मैचिंग करने के बाद होता। तो केस पहले मैचिंग करवा लिए, और उसके अंदर जाने के बाद अगर मान लो प्लस मैच हो गया, उसके अंदर जाने के बाद स्कैन कर ले रहा, क्या 45 दे रहा, तो इंटीजर देगा ना, तो इंटीजर वैल्यू के पहले स्कैन कर लिया। उसके बाद क्या कर रहा, दोनों को सम करके 134 तो प्रिंट करवा दे रहे। क्या, बी को मैंने ऊपर में ही ले लिया था और सी को मैंने क्या लिया, यहाँ पे इंटर करवा लिया और इसको कर दिया ब्रेक। ओके फ्रेंड्स, अब आपको मैं समझाता हूँ। इसी तरीके से मैंने चारों केसेस लिखे, तीनों जो बचा हुआ केस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो मैंने तीनों केसेस लिखे हैं। तीनों केसेस में आप बोलोगे कि हर एक केस में आप स्कैन करवा दो। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर वो प्लस नहीं ऑपरेटर इंटर किया है, माइनस किया है, तो यहाँ तो वो मैच करेगा ही नहीं। ये पहला केस में तो वो मैच करेगा ही नहीं, तो पहला केस में वो इंटर करेगा नहीं, जमे कि क्या होगा, ये स्कैन अप चलेगा ही नहीं। ये स्कैन अप चला ही नहीं तो वो इंटर ही नहीं किया तीसरा वैल्यू। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ भी लिया, क्योंकि ये कैश मैच किया तो यहाँ हमको वैल्यू इंटर करवानी है, ठीक है। और चलो सपोज करो वो डिवाइड लिया है, तो ना वो इसमें मैच किया, ना वो इसमें मैच किया, ना वो इसमें मैच किया, मतलब ना वो प्लस में मैच किया, ना माइनस में मैच किया, ना मल्टीप्लाई में मैच किया, वो किसी में मैच नहीं किया। जिसके कारण क्या हो रहा हमारे यहाँ पे, ना ये स्कैन अप चला, या ना ये स्कैन अप चला, ना ये स्कैन अप चला, तो हाँ अभी तक हमारा दूसरा वैल्यू जो है वो नहीं मिला है। तो इसीलिए उस वैल्यू को लेने के लिए हर एक केस में जब वो मैच करेगा तो हमको वैल्यू लेनी है। तो ये डिवाइड वाला जब केस मैच किया तब हमारा तीसरा वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे हमारा बी को ऊपर में ही ले लिया गया था और सी के साथ हम लोग डिवीज़न ऑपरेटर लगा दिए या ब्रेक लगा दिए। अगर इन ऑपरेटरों के अलावा कोई और सा ऑपरेटर दो तो डिफ़ॉल्ट केस में जाके डायरेक्ट पूछेगा प्रिंटफ में, प्लीज़ इंटर एनी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली। चलो ये भी मैं आपको रन करवा के दिखा देता हूँ कि कैसे पूछता है।
जनरली मैं तो आपको रन करवा के पहले दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे पूछेगा। ये हमारा टर्मिनल मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा पास। सपोज़ करो 78 हम लोग इंटर किए। अब मैं इंटर कर दे रहा हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक, जो कि हमारे पास ये केसेस में नहीं था। अब जैसे ही हमने मॉड्यूलो किया इंटर, केस मैच ही नहीं हुआ, कोई भी केस मैच नहीं हुआ, और डायरेक्ट बोल दिया प्लीज़ इंटर वैलिड प्लस माइनस मल्टीप्लाई ओनली। आप बोलोगे तीसरा वैल्यू तो लिया ही नहीं। भैया तो तीसरा वैल्यू लेगा ही क्यों, जब वो स्विच केस में इंटर किया उसको यहाँ मॉड्यूलो मिला ही नहीं कहीं, और मिला ही नहीं कहीं तो वो ना ये स्कैन अप यूज कर रहा, ना ये स्कैन अप यूज कर रहा, ना ये स्कैन अप यूज कर रहा, कोई भी स्कैन अप यूज नहीं होगा उससे। डिफ़ॉल्ट में हम लोग स्कैन अप तो लिए ही नहीं, तो वो लेगा क्या, डायरेक्ट वहाँ प्रिंट का इस कमांड मिला। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, वो खुद से कभी कुछ नहीं समझ के करता कि हमें तीसरा भी वैल्यू लेने के बाद उसको बताना चाहिए कि आपने रॉन्ग ऑपरेटर यूज किया। जो आप स्टेटमेंट लिखोगे वही वही स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करा के उसको लाइन टू लाइन आपको प्रिंट करने के देने वाला है। इसीलिए जब भी आप यहाँ मैच ही नहीं करा तो ये स्कैन अप में नहीं किया, इसीलिए हमने दूसरा जब केसेस बनाया तो उसमें भी स्कैन अप लिखा। क्यों, क्योंकि पहला में नहीं जाएगा तो दूसरा में जाएगा, तो दूसरा में भी उसको लेना पड़ेगा। इसमें भी नहीं लिया तो तीसरा में बिल डाला हमने स्कैन अप, क्योंकि तीसरा में लेना पड़ेगा। तो ये हमारा था। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बनाते हैं तीसरा स्कॉलरशिप के लिए। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। स्कॉलरशिप में क्वेश्चन क्या है, तो एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है वहाँ के बच्चों के लिए, ठीक है। तो बच्चे दो तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, या तो वो इनर स्टेट में कर रहे हो या आउटर स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है, या तो अपने ही स्टेट में पढ़ाई कर रहे हो या फिर दूसरे स्टेट में जाके पढ़ रहे हो। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, दोनों को देगी पैसा कि वो हमारे बच्चे हैं बोल के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे केसेस बन जाएंगी। पहला केस या तो वो इनर क्लास का मतलब इनर स्टेट में है, दूसरा केस या आउटर स्टेट में है। तो हम लोग केस बनाएंगे यहाँ पे। पहला केस रहेगा जो इनर स्टेट के लिए रहेगा, दूसरा केस जो इनर, और तीसरा हम लोग इसमें इफ़ कंडीशन यूज करने वाले। कैसे, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में है ये कि जो 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको पैसे देनी है, सपोज़ करो 15,000 रुपया, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 20,000 देनी है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 30,000 देनी है, ठीक है। ये मेरे पास दो केसेस आ गए। अब आप बोलोगे तो इनर और आउटर स्टेट का दोनों को एक ही में कर दे, तो नहीं, वो इनर वालों को कम पैसे देंगी, आउट स्टेट वालों को ज़्यादा पैसे देंगी, क्योंकि आउट स्टेट वालों को कुछ ज़्यादा खर्चे होती हैं उनको वहाँ रहने में भी, ठीक है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ दो दो केसेस बन रहे हैं, पहला इनर स्टेट और दूसरा आउटर स्टेट, और तीसरा इनर स्टेट के भी अंदर वहाँ पे कैटेगरी बांटी गई है कि 1 से लेकर 12 तक है। अगर बच्चा इनके बीच में पढ़ाई कर रहा तो बच्चा का क्या हो, उनको 15,000 मिले, और ग्रेजुएशन में है तो उसे 20,000 मिले, उससे एबव में है तो उसको 25,000 मिले, अब ज़्यादा मिले, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप रख लो। क्वेश्चन हमारा ये है। तो इस तरीके से आप लोग पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझो। मैं आपको प्रोग्राम बना देता हूँ, और प्रोग्राम बनाने के बाद मैं आपको रिक्वायरमेंट आउटपुट आने के बाद मैं आपको आउटपुट के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि मैं प्रोग्राम को थिंक कैसे किया, प्रोग्राम को बनाया कैसे। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपको आपके माइंड थोड़ा डेवलप होंगे प्रोग्रामिंग बिल्डिंग करने की ओर, ठीक है। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन दिया जाता है, कंपनी भी आपको पहले क्वेश्चन देगी। आप कंपनी भी खोलोगे खुद का तो पहले क्लाइंट आपसे बोलेगा कि हमको ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट मतलब जो हमारा आउटपुट एग्जैक्टली दिखने वाला है, तो उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ा, जो हम लोग इम्प्लीमेंट किए, कैसे कैसे हमें बनाया, तो हम लोग बनाएंगे। तो मैं पहले आपको बना देता हूँ, ठीक है, लाइन टू लाइन आप लोग देखते जाइए, मैं बताते भी जाऊँगा, बट आउटपुट आने के बाद मैं बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँगा, जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे कि बनाया कैसे जाता है प्रोग्राम। ओके फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। इन सारे टर्मों को मैं रिमूव कर दिया। ओके,
यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर नहीं है, तो कैलकुलेटर की जगह में है स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप में हमारा क्या, वो अपना मैंने उसका नाम इंटर करवा लेनी है। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे हैं, नाम इंटर नहीं करवाते हैं, बस इंटर करवाते हैं कि आप कौन से पहले इनर क्लास में एक या तो आप इनर के हो, इनर स्टेट के हो, या फिर आउटर स्टेट के हो, और फिर आप कौन से क्लास के हो, बस इतना ही है मैं इंटर करवाता हूँ। बाकी अगर आपको चाहिए कि वो नाम भी इंटर करे, पूरा की पूरा वेबसाइट ही बन जाए, तो फ्रेंड्स ये इस छोटे से वीडियो में ये पॉसिबल तो नहीं है, पर जब भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में आपको पूरा डील बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट मेरा है स्विच का यूज कैसे करते हैं, इफ़ का कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं, मैं वो बताने के लिए बनाया। ओके, तो पहले हमको करते हैं प्रिंट एफ का कमांड, उसको लगाते हैं प्रिंट एफ। वो क्या इंटर करने वाला है, तो वो इनर का है या आउटर का, इंटर आई, वो आई इंटर करेगा। इफ यू आर स्टडी इन इनर स्टेट। ओके, ये पहला है, हम लोग स्लाइस एन दे देते हैं और सेमीकॉलन, और उसके बाद फिर एक और बोलते हैं उसको, आप फिर से इंटर करो, उसको बोल देते हैं इंटर क्या, आउटर। आउटर के लिए ओ ले लेते हैं, ओ। इफ यू आर स्टडी फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट, ये हमने ले लिया। इसमें भी हम लोग स्लैश एन लगा लेते हैं। पहले वो ये इंटर करेगा, या तो वो आई करेगा या तो ये करेगा, ओ करेगा। क्यों करेगा, हम लोग केसेस बना रहे हैं। पहला केस बनाएंगे इनर के लिए आई, मैंने आपको पहले ही बताया स्विच स्टेटमेंट जो वो कंट्रोल एक्सप्रेशन होता है, या तो वो इंटीजर वैल्यू को एक्सप्रेशन रखेगा या तो वो कैरेक्टर रखेगा। कैरेक्टर यानी केवल एक ही सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने सिंगल कैरेक्टर में आई को स्टोर करवाने के लिए बोल दिया, या तो ओ को स्टोर करने। मैं आपको समझाऊं तो, आपको जब भी कॉलिंग करते हो कस्टमर केयर के पास, तो वो बोलता है कि आपको अगर हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो आप 1 दबाएं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए आप 0 दबाएं। मैं वही उनको दबाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप इनर स्टेट के हो तो आई दबाओ, आई प्रेस करो, आउटर स्टेट के हो तो 0 दबाओ, मतलब ओ दबाओ। ओके, तो जैसे कि प्रेस करेगा तो मैं स्कैन एफ करवा लेनी है उसको किसी भी कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर अभी बनाया नहीं है, तो मैं कैर वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम का। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे %C यानी ये कैरेक्टर के लिए हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैंने एट द एड्रेस ऑफ ए के पास इसको स्टोर करवा लेनी है। ठीक है, ये पहला हमारा है। अब दूसरा वो क्या इंटर करने वाला है, एज इंटर करने, एज नहीं, क्लास, कौन से क्लास में है। तो क्लास मेरा इंटीजर टाइप का रहेगा, तो इन डेटा टाइप लगा लेते हैं, उसको बी कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्लास रहेगा मेरा। अब हम लोग उसको फिर से एक कमांड दे देते हैं, क्या, इंटर योर क्लास। ठीक है, वो क्लास इंटर करने वाला है। आप बोलोगे कि वो ग्रेजुएशन को कैसे इंटर करेगा, वो 12, 13, 14, 15 ऐसे तो नहीं बोलेगा। वो या तो ग्रेजुएट बोल देगा, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बोलेगा। हाँ, वो ग्रेजुएट बोल सकता है या पोस्ट ग्रेजुएट बोल सकता है, पर यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगी अगर आप इफ़ कंडीशन लगाने वाले हो, और इफ़ कंडीशन में आपको वहाँ पे इंटीजर के साथ कंपेयर कर रहे हो, कभी स्ट्रिंग मिलेगा तो कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे बस जस्ट एज ए प्रोग्राम क्रिएशन, मैं प्रोग्राम बनाने के लिए बस बता रहा हूँ। सपोज करो आपको 13 से लेके 16 तक मैं ग्रेजुएशन मानूंगा,
और 17 से लेके एबव जो भी रहेगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन सपोज मानूंगा, ठीक है। मैं आप कहोगे कि क्यों नहीं, मैं वो सब क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो हाँ मैं वो सब भी ले सकता हूँ, बट अभी हम लोग प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें जनरेट होने लगेंगी, इसलिए मैं उस सारे चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी उसमें जो मैं अभी तक आपको नहीं बताया हूँ, और उन चीज़ों को सीखे बिना वो सब चीज़ नहीं किया जा सकता। जैसे स्ट्रिंग वगैरह सब भी सीखनी है, तो वो सब के बिना नहीं होगा, इसलिए मैं आपको भी बस इंटीजर लेके और कैरेक्टर लेके ही बता रहा हूँ। जब हम लोग सीख जाएंगे तो कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्कैन करवा लेते हैं, जो कि हमारा इंटीजर वैल्यू रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये ऐट द एड्रेस ऑफ हम लोग क्या कर दे रहे, बी के पास पहुँचा दे रहे इसको। अब हम लोग लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब जैसे कि स्विच स्टेटमेंट लगाएं तो कौन सा आएगा इसमें, पहले स्विच स्टेटमेंट में हमारा कैरेक्टर आएगा ना, तो ए ले लेते हैं। इसमें केसेस डालते हैं, उसमें या तो आई रहेगा, अगर आई रहा तो क्या डालना है, इफ़। हम लोग यहाँ इफ़ कंडीशन यूज कर रहे हैं। अगर बी मेरा लेस देन इक्वल टू 12 रहा, ठीक है, तो वो प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट एफ यू विल गेट कितने रुपीस, 15,000। ओके, ये मैंने कर दिया सेमीकोलन। अब यहाँ से कर देने हैं आप ब्रेक। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एरर दे रहा, सॉरी यहाँ पे कॉलन मैंने छोड़ दिया, इसीलिए एरर दे रहा। अब मैं यहाँ पे केस 2 लगाता हूँ। केस 2 हमारा क्या है, आउटर देगा ना, ओ ठीक है। इसमें सेमीकोलन लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, क्योंकि वो अगर लेस देन दिया बी से मतलब 12, तो वो एल्स इफ पार्ट अगर रन कराए, तो अगर एल्स इफ पार्ट में बी मेरा लेस देन रहा, कितना से, बी मेरा लेस देन रहेगा 16, लेस देन एंड इक्वल टू डालते हैं फ्रेंड, क्योंकि वो 16 भी ग्रेजुएशन में ही आ जाएगा ना। एक और यहाँ लगेगा स्टेटमेंट, क्या, वो 16 से नीचे रहे और 12 से ऊपर रहे, तो b इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 12, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये रहा, तो प्रिंट f कमांड देने के बाद उसको क्या बोलना है, यू विल गेट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू विल गेट वो 20,000। ओके, यहाँ पे कॉलन दे दिया। अब एल्स पार्ट रन करवा देते हैं। अगर ये भी नहीं रहा तो हो सकता है उससे ज़्यादा दे रहा, ये भी नहीं रहा तो उससे ज़्यादा ही दे रहा होगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट एल्स पार्ट रन करवाने के बाद उसमें दे रहा हूँ यू विल गेट, यू विल गेट 25,000। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिए। अब इसका लिख रहे हैं, इसमें क्या लिखनी है, सेम एज इट इज़। ये मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, उतना क्यों मेहनत करनी, लेंथ बढ़ानी वीडियो की। मैं ये लिख दिया, ठीक है। बस यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ स्टार्टिंग से 20,000 मिलेगा, यहाँ पे इसको 25 मिल जाएगा, यहाँ पे इसको 30 मिल जाएगा। ये हो गया। ओके, मैं डिफ़ॉल्ट चाहूँ तो लगा सकता हूँ, पर डिफ़ॉल्ट यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आई आप प्रेस नहीं करोगे और 0 आप प्रेस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ, बेहतर होगा वो हमारे लिए।
डिफ़ॉल्ट printf इंटर आई और ओनली, आपको यही इंटर करनी है, उसके ज़्यादा नहीं। ये हमारा प्रोग्राम बन गया और हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। टर्मिनल हम लोग फिर से इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला आया क्या, इंटर आई इफ़ यू आर स्टडी इन इनर स्टेट। उसके बाद इंटर ओ इफ़ यू आर स्टडी फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट। अगर आप इंटर स्टेट में हो तो आई प्रेस करो, आउटर स्टेट में हो तो ओ प्रेस करो। मैं प्रेस कर देता हूँ आई। इंटर योर क्लास पूछा, अब मुझे क्लास इंटर करनी है। तो सपोज़ करो मैं ग्रेजुएशन का हूँ तो मैं 15 प्रेस कर देता हूँ। ग्रेजुएशन सपोज करो ना 3 ईयर का होता है, 13, 14, 16, ओके, मतलब 3 साल का होता है, तो उसको 13 कर दिया। दूसरा सेकेंड ईयर हो गया 14, थर्ड ईयर हो गया 16। तो मैं बता देता हूँ 15 में हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ 15 में। यू विल गेट 20,000। इनर स्टेट का हमारा 20,000, तो हमें स्कॉलरशिप कितने मिलेगी, 20,000 की मिलेगी। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अब हम लोग रिक्वायरमेंट समझते हैं यहाँ से। एक्चुअली कॉन्सेप्ट अगर समझनी है ना तो मैं एक्चुअली आपको यहीं से समझाने वाला हूँ कि यहाँ से क्या हो रहे वाला है। बोला सपोज़ करो ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। सपोज़ करो आपके कॉलेज में कोई क्वेश्चन दिया या क्लाइंट कोई फ्रेंड वगैरह क्वेश्चन दिया, बोला कि इस तरीके से आनी चाहिए आउटपुट, ऐसा प्रोग्राम बनाओ। तो पहले वो बोला इंटर आई इफ़ यू आर स्टडी इन द इनर स्टेट। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ठीक है भाई, मैं बना दिया, प्रिंट कमांड लगा दिया, सेम टू सेम यही प्रिंट कर दिया यहाँ पे। फिर दूसरा बोला इंटर ओ इफ़ यू आर स्टडी फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट। मैंने उसको भी एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया। तो उसके बाद वो इंटर करने वाला है, या तो वो आई इंटर कर सकता है या ओ इंटर कर सकता है, यानी कैरेक्टर टाइप का इंटर करेगा। मैंने डेटा टाइप क्रिएट कर दिया कैर ए, जहाँ पे वो स्टोर करेगा या तो आई या तो ओ को। मैंने जैसे कि वो इंटर करेगा आई ओ को, स्कैन अप तुरंत करवा लिया। अब जस्ट उसके बाद फिर से वो पूछने वाला इंटर योर क्लास, तो मैंने एज इट इज़ प्रिंट करा दिया इंटर योर क्लास। अब उसके बाद क्लास इंटर करेगा तो जायज़ है, वो इंटीजर इंटर कर रहा है, तो मैंने इंटीजर एक वैल्यू वेरिएबल बना दिया। अब उसमें स्टोर करवा दिया जो भी वो स्टोर करने वाला है 15, तो वो 15 चला जाएगा। अब हमको वो बताने वाला है कि अगर वो केसेस इनर स्टेट का है तो उसको अलग स्कॉलरशिप मिलेगा ग्रेजुएशन का, आउटर स्टेट का है तो अलग मिलेगा। तो हमको पहले चेक करनी है वो इनर का है या आउटर का है। तो चेक करने के लिए हम लोग केसेस बना दिए 2 का, इनर का है तो उसको अलग दे देंगे, आउटर का है तो उसको अलग दे देंगे। तो हम लोग केस बना दिए 2, तो स्विच केस लगा दिए। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एक्सप्रेशन के जगह हम ए को ले लिए, क्योंकि वही मैच करने वाला है केसेस को, ठीक है। वो जैसे कि केस मैच करेगा तो केस आई मिल जाएगा यहाँ पे। इफ़ कंडीशन अब लगाएं, क्योंकि अगर वो 12 से लेके नीचे है तो उसको 15,000 मिलेगी, तो या तो फिर उससे ज़्यादा। तो हम लोग इफ़ कंडीशन वहाँ जनरेट हो गया, कंडीशन की अगर वो 12 से नीचे रहे तो उसको इतना मिले, 15,000 मिले। अगर वो 12 से ऊपर रहे और ग्रेजुएशन से नीचे रहे तो उसको 20,000 मिले, या तो उससे एबव रहे, एबव में हम लोग एल्स को यूज कर लिए तो वो हमारा 25,000 दे। इसी तरीके से हम लोग केस यहाँ दूसरा लिखे जिसमें आउटर स्टेट का है। आउटर स्टेट में भी हम लोगों ने ऐसे ही सेम टू सेम किया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग प्रोग्राम जनरेट करते हैं, और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रखे रहते हैं, सी प्रोग्रामिंग जैसे हम लोग पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के हमें निचोड़ निकालना पड़ता है कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करनी है और कब यूज करनी है, वो डिपेंड हमारे ऊपर रहता है। तो वो कैसे जनरेट करते हैं, आउटपुट किस तरीके का चाहिए, उस आउटपुट को सोच करके। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप, जो कि बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है हमारा सी प्रोग्रामिंग का। और लूप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में।
और पैटर्न में तो हम लोग लूप नेक्स्ट वीडियो से लूप पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लूप पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।